क्या कह रहा है? सच कह रहा हूँ, माँ की सौगंध, मेरे जैसा व्यक्ति भी उसे छुपाने में असमर्थ रहा। तनिक सोचिए वह कैसा होगा मालिक। उसके झोपड़े में अवश्य कोई शक्ति है। मैं सोच रहा था उसे गुप्तकोश मिला है। झोपड़े में कोई शक्ति है? हाँ मालिक, अवश्य कोई शक्ति है वहाँ। उसे मैं भी छू नहीं पाया। उसके पास चाहे कोई भी शक्ति क्यों ना हो, बाहर के संसार में है तो एक मामूली व्यक्ति ही ना। समझ गए क्या करना है? हाँ, समझ गया मालिक। ये क्या है? अरे बाप रे, भागो। मालिक, वो मामूली आदमी नहीं है मालिक। उसका हम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते मालिक। हाँ मालिक, जो कुछ भी हुआ उसे याद करके अभी तक भयभीत हूँ मैं। आपने नहीं देखा ना मालिक? यदि देख लिया होता तो बाप रे बाप, आपको विश्वास नहीं होगा। वहाँ सिर्फ एक नहीं, 4 शिवदत्त थे। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? कोई जादू है क्या उसके पास? ऐसा कुछ नहीं है मालिक। तुम लोग जाओ यहाँ से। अब क्या करना है रंगा, तुम बताओ। अब हमें कुछ भी नहीं करना है मालिक। यदि उसे हानि पहुंचानी है तो जैसा ही शक्तिशाली कोई चाहिए। ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो तुम रंगा? हाँ, नागलापुर में एक तांत्रिक रहता है। लोगों का कहना है कि वो भूतों को घुमा फिरा करना चाहता है। जो कुछ भी करना है अब तो वही करेगा। हाँ ठीक है, उसे बुला लो यहाँ पर। ओम क्रीम क्रीम स्वाहा। ओम क्रीम आवाहमे। ओम प्रेतावाहमे नमः। ओम कलेवराय नमः। ओम दश दिशा निर्देशाय नमः। प्रचंड चंड रूपाय नमः। अनुग्रह करता हूँ माँ, अनुग्रह करता हूँ। पार्वती, पार्वती, उठो। पार्वती, बाहर चलो, जल्दी। आजा, निकलो, आजा। तो क्या इस तंत्र से बच पाओगे? ये सब कैसे हुआ जी? पार्वती, तुम यहीं रुको। रुक जाइए, कहाँ जा रहे हैं? सुनिए जी, संभाल कर, बाहर आ जाइए।
मैंने भूल की, तेरी बात सुन के मैंने भूल की। भद्रा जी, जैसा तुम लोग सोच रहे हो वो शूद्र शक्ति नहीं है, दिव्य शक्ति है। छोड़ दो उसे, उसके विरुद्ध सारा प्रयत्न छोड़ दो। अभी वर्तमान ग्रह स्थिति उसके पक्ष में है, तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तुम थोड़े दिनों के लिए शांत रहो, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है। चले जाओ, जाओ। आ जाइए, आप ठीक है? क्या हुआ? आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? आ जाइए, क्या हो गया आपको? मुझसे बात कीजिए। रातों रात शिवदत्त ने इतना बड़ा भवन कैसे तैयार कर लिया? आश्चर्य की बात है ना? आश्चर्य की बात नहीं, अद्भुत है। हमारे शिवदत्त के पुण्य कार्य करने से प्रसन्न होकर सदा शिव भगवान ने उसे घर दे दिया। शिवदत्त जैसी पुण्य आत्मा हमारे गांव में है, ये हमारे लिए गर्व का विषय है। हमने पार्वती को समझने में गलती की। पार्वती बहुत ही भाग्यशाली है। पहले अशुभ कुंडली वाली बताकर उसका अपमान किया था, अब जरा देखो तो। ये क्या है मालिक? सुनो शिवदत्त, अभी लकड़ी काटने किस लिए जा रहे हो? ये मेरे जीवन का मुख्य कार्य है। अरे ये क्या शिवदत्त, हमारे गांव के इतने बड़े आदमी हो तुम, उस महल में तुम आराम से जीवन व्यतीत कर सकते हो, फिर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? धन दौलत सारा जीवन नहीं टिकता है, जो जीवन भर टिकता है वो है मेहनत का फल। उस परम शिव जी ने वो भवन मुझे इसलिए दिया है कि लोगों की सहायता कर सकूं, ना कि उसमें आराम करूं। आहा, ये व्यक्ति तो सच में महान है। मंगला, दीदी कैसी है मंगला? बिल्कुल ठीक हूँ। माँ, दीदी आई है। क्यों बेटी पार्वती, आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गई? कैसी हो छोटी माँ? मैं ठीक हूँ। तुम लोगों के जैसा थोड़ी ना हमें कोई खजाना मिला है, तब भी हम लोगों पर इतना प्यार कैसे आ गया तुम्हें बेटी? ये क्या छोटी माँ, आप मेरी पहले से ही आदरणीय है। ऐसी बड़ी बड़ी बातें ना करो तुम। तुम्हारे पति को नहीं, पर तुम्हें तो अकल होनी चाहिए ना। भगवान हो या भूत, उसने एहसान किया है तो संभल कर नहीं रह सकते हो? पूरे गांव को सुधारने चले हो तुम दोनों, अपना नहीं सोच सकते क्या? आत्मा तृप्ति। ऐसी बात है क्या? तो फिर अब मैं कह ही कह सकती हूँ। ठीक है ठीक है, क्यों आए हो बताओ, मेरे बहुत सारे काम बाकी हैं। कल श्रावण का शुक्रवार है, बड़ी माँ की पूजा रखी है, आप जरूर आइएगा। आपका आशीर्वाद मुझे मिले तो मुझे प्रसन्नता होगी। छोटी माँ, कुछ बुरा मत सोचना बेटी, बांझ औरत के हाथ से मैं टीका नहीं लगवाती। आदि पराशक्ति सती देवी को भी अपने घर में अपमान मिला था। तुम तो सामान्य स्त्री हो, तुम्हारा अपमान कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दुखी मत हो। उस भगवान ने हमें सब कुछ दिया, किंतु संतान के सुख से वंचित रखकर मेरी गोद को उन्होंने सूनी रखकर हमसे सारी खुशियाँ छीन ली है।